हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 चल रहा था। तो उसमें हमने अब तक इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से और सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीख लिया था। जो मेन फॉर्मूला था वो आपका ऐसे था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। ये आपका मेन फॉर्मूला था। उसके बाद हमने इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से आए तो इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू कितनी हो गई थी, 90 डिग्री। तो जैसे दोनों वैल्यू पुट की तो आपका आंसर आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, है ना। यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया था और 2 से 4 में से कैंसिल हुआ था तो 2 पाई डी ऐसे आया था। फिर हमने पढ़ा था सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर में आपका जो आंसर आया था उसमें सबसे पहले थीटा 1 की वैल्यू, जैसे आप ऐसे घुमाए थे तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, 90 डिग्री, और थीटा 2 घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वहां पर आपका एंगल आया था 0 डिग्री। तो आपने जैसे वैल्यू पुट की थीटा 1 की साइन 90 साइन 91, और यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू आपने 0 रखी थी तो साइन 0 आपका 0। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, ठीक है। तो अब तक हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज जैसे हमने बात की थी, इसका एक न्यूमेरिकल करना है और उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आपको राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से जैसे आपको समझ में आए तो आपको उससे निकालना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। कब करना है, जब आपका इनफाइनाइट वायर हो, है ना। जैसे मैंने आपको कहा था कि डेटा में आपको गिवन नहीं होगा कि ये इनफाइनाइट वायर है, तो आपको तो समझना है वो, है ना। 10 मीटर की लेंथ का वायर है, उसके सामने आप 2 सेंटीमीटर ऐसे खड़े हैं तो आपके लिए 10 मीटर लेंथ का वायर भी क्या हो जाएगा, एज अ इनफाइनाइट वर्क करेगा। तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले न्यूमेरिकल, ये करंट कैरिंग वायर जिसमें से जा रही है 10 एम्पियर करंट, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पर आपका पॉइंट है P। तो यहाँ पर मैंने आपको पूछा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। चलो यहाँ पर पुट करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। आई करंट कैरिंग वायर कितना है आपका, 10 एम्पियर का, डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, 2 पाई। तो पहले लिखा जाएगा 2 पाई, और डिस्टेंस जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गए। अब उसको पावर का एडिशन करना है तो 10⁻⁷, ये 10 है तो मतलब 10 की पावर 1, ऊपर जाएगा तो 2 और जुड़ जाएगी तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, तो 10⁻⁷ और 3 मतलब हो जाएगा आपका 10⁻⁴। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है टेस्ला। तो आपका आंसर आ जाएगा B इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। वैसे यहाँ पर हमें एक चीज और देखनी है, तो ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको कहा था कि आप स्क्रू रूल से निकाल दीजिए या राइट हैंड रूल से निकाल दीजिए। तो राइट हैंड रूल से निकालना चाहेंगे तो ये रही आपकी डायरेक्शन। देखिए करंट की डायरेक्शन में ये आपका थंब, और पोजीशन वहां पर है तो कैसे घूमेगी आपकी, इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे घूमेगी, है ना। तो आपको जैसे मैंने कहा था, एक तो ये पाम रूल वाला हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ये, देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कैसे घुमानी है, P की डायरेक्शन में तो आपका थंब कहाँ जाएगा, अंदर, है ना। या फिर स्क्रू से निकाल लीजिए तो ऐसे स्क्रू रख लीजिए, पोजीशन की तरफ घुमाइए घुमाइए ऐसे तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्क्रू जाएगा अंदर। तो P के ऊपर जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपकी इनवर्ड डायरेक्शन, है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब हम 2 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे एक साथ, है ना। और जो उसका एडिशन हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है आपको देखना है ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज आनी चाहिए कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक वायर ये है और दूसरी वायर ये है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, जिसमें से 10 एम्पियर करंट फिर से जा रही है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बीच में कोई पॉइंट है P, और यहाँ से जो दूरी है वो है आपकी 2 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से भी आपकी दूरी है वो गिवन है डेटा में 2 सेंटीमीटर। तो दोनों जगह से आपकी दूरी है 2 सेंटीमीटर, और P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वैसा क्वेश्चन कहा गया है ना। तो ये जो बहुत बड़ा वायर है तो उसके कंपेयर में 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। तो ये वाला वायर आपका कैसे कंसिडर किया जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर।
और इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से आपको P पॉइंट पर मतलब परपेंडिकुलर दूरी कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, है ना। और सेमी इनफाइनाइट वायर होता तो आपका आंसर आता म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, ठीक है। ये सब याद है हमको। अब मेन बात वो रही कि डायरेक्शन निकालनी यहाँ पर, है ना। तो डायरेक्शन जुड़ेगी या घटेगी एक दोनों में से, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर ऐसे वायर जा रहा है तो इसकी वजह से ये पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन कौन सी होगी, देखिए तो डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स कैसे घुमाना है पी पॉइंट की तरफ, तो हम कहाँ जा रहे हैं मेरा अंदर। स्क्रू रूल से देखो, स्क्रू रखा घुमाया पी की तरफ तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब स्क्रू जा रहा है आपका अंदर। तो आपकी जो B1 की डायरेक्शन है वो कौन सी होगी आपकी इनवर्ड डायरेक्शन। वैसे ही देखिए I2 करंट की वजह से डायरेक्शन देखते हैं, तो I2 करंट की वजह से कैसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने स्क्रू रखा, डीएल की डायरेक्शन में आपको स्क्रू रख देना है। तो देखो वायर जैसे नीचे जा रहा है तो मैंने यहाँ रखा और घुमाया घुमाया, कैसे घुमाया आपने, तो ये वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपने ऐसे घुमाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे अंदर जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको B पॉइंट पे जो B2 मिलेगा वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी मिलेगी इनवर्ड, तो दोनों इनवर्ड जा रही है तो मतलब जुड़ जाएगा दोनों, है ना, प्लस हो जाएगा समीशन। तो B नेट लिखा जाएगा B1 प्लस B2, है ना। और B1 भी कैसा है इनवर्ड डायरेक्शन और B2 भी कौन सा है इनवर्ड डायरेक्शन। तो लिख लेते हैं ऊपर इनवर्ड, इसको भी नाम दे देते हैं इनवर्ड, ठीक है। चलिए तो B1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, है ना। तो देखो 2 पाई डी, डी मतलब यहाँ पर D1 मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो I1 D1 चलो वही लिखते हैं, प्लस म्यू नॉट I2 2 पाई D2, है ना। अब I1 और I2 दोनों सेम है, देखो यहाँ पर वैसे ही D1 और D2 सेम है, तो मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई D1, है ना। दोनों बार एक साथ ही जुड़ जाएंगे, दोनों सेम है इसलिए, तो 2 से 2 कैंसिल, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई D1, है ना। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर और आंसर निकाल देते हैं। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया। तो वैल्यू पुट करने के लिए लिखा जाएगा म्यू नॉट आई मतलब म्यू नॉट मतलब 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, यहाँ पर आई की वैल्यू आपके पास 10 है, डिवाइड बाई पाई डी मतलब पाई D1 आपके पास है 2 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई लिखा जाएगा 10⁻², है ना। मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 मतलब 2, फिर से आप देखो 10⁻⁷, यहाँ पर 1 पावर है, -2 पर जाएगा तो +3 पावर, तो -7 + 3 हो जाएगा आपका -4। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, पीछे यूनिट आ जाएगा आपका टेस्ला। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको कंसिडर करना है। हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी डायरेक्शन उल्टा देते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन लेकिन वायर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था, अब हम क्या करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में दोनों वायर हो, तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। चलिए स्क्रीन पोज करके आप पूरा न्यूमेरिकल लिख सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं पूरा। करंट करेंगे वायर, फिर से वही दोनों लेकिन ऊपर जा रहे हैं। I इज इक्वल टू 10, I1 मान लीजिए 10 एम्पियर, I2 मान लीजिए 10 एम्पियर, है ना। फिर से वही पॉइंट P दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, चलिए, है ना। तो दोनों के बीच का 2 सेंटीमीटर, चलिए। अब सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं कौन सी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रू रखा और घुमाया P की तरफ, तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये 1 वाले की वजह से हम नाम दे देते हैं B1, तो B1 आ रहा है आपका क्रॉस अंदर, ठीक है, अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है। वैसे ही B2 देखिए, तो B2 कैसे आएगा, तो ये मैंने रखा यहाँ पर और स्क्रू को घुमाया कौन सी डायरेक्शन में, ये R आपका पोजीशन है, तो ऐसे घुमाना है। तो कैसे घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब स्क्रू कैसे आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका B2 जो है वो आपका आ जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आउटवर्ड डायरेक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे। अब देखो, अब जैसे ही B नेट जोड़ेंगे तो B नेट लिखा जाएगा B1 प्लस B2, ये तो समीशन है नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक की डायरेक्शन अंदर है और एक की बाहर है, तो आपको किसी भी एक को पॉजिटिव मानना है और किसी भी एक को नेगेटिव मानना है। और यहाँ पर देखो दोनों की करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। मतलब B1 और B2 की दोनों की डायरेक्शन क्या, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की ऑपोजिट है। तो आपका जो फाइनल B नेट होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा 0, है ना। उसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है यहाँ पर कि एक जा रहा है अंदर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आ रहा है बाहर,
और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो मतलब वेक्टर आपको पता है कि सेम ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का हो तो आपका बी नेट क्या हो जाता है, यहाँ पर मैग्नेट का एडिशन क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ पर 0। चलिए ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन। और अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इसके बारे में